तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसका एक शब्द लिखने पर एक नंबर मिल जाएगा, वो है एंटोनिम्स। 2012 से 2020 तक जितने भी पेपर हुए, जितने सेट बने, उनमें लगभग यानी 85% कंडीशन में जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है, इन्हीं में से एक आया हुआ है। तो 2012 से लेके 2020 तक का मैंने पूरा पेपर वर्क किया है, खूब अच्छे से ढूंढा, कुछ समझा, पूरे अनुभव, पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूं, इतना याद कर लीजिए 10 ये है और इसके बाद 5, 7, 8 और मिलेगा, जो अगर आप याद रखते हैं तो आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा। तो एक नंबर एक शब्द लिखने का मिल रहा है, तो इस पे हमारा और आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक शब्द याद रखना है और उसका एक नंबर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग ऐसे जैसी चीजें लिखते हैं, 150, 200 वर्ड लिखते हैं, 10 में से 10 कभी नहीं मिलता, हमेशा 7 या 8 नंबर मिलते हैं, 10 में से 10 नहीं मिलता। लेकिन यहां पर एक में एक मिलेगा, सिर्फ आपको याद रखना है। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जो अक्सर आपके पेपर में आए। पिछले 8 साल का पेपर मैंने देखा है, समझा है, जाना है, खूब अनुभव, खूब एक्सपीरियंस मैंने इसमें दिया है। इस वजह से मैं इसको कहूंगा कि आप याद रखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आएगा तो इसी में से, ये भी मैं कहता हूं। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब आप जानते हैं कि एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना। मानना यानी क्या मानना? जैसे किसी की बात मानना या किसी की मांग को अपना लेना। तो इसका जो उल्टा होगा, क्योंकि इसका एंटोनिम्स की बात हो रही, तो इसका उल्टा देखिए रिफ्यूज हो सकता है या डिनाई भी हो सकता है। ये दोनों वर्ड आप यहां पर याद रख सकते हैं जो आपके काम के हैं। ठीक है, रिफ्यूज हो सकता है, डिनाई हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट इसका मतलब है, तो इसका मतलब है यहां पर हमारा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कॉन्कर्ड का मतलब होता है समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये सब भाई, इनको याद रख लोगे तो समझ लो कि आगे, अभी नहीं, बहुत आने वाले समय में जितने भी आप बार इंग्लिश पढ़ेंगे, ये अक्सर वर्ड आपके सामने रिपीटिशन होता रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो देखिए, कॉन्कर्ड जो होता है, इसका जो मतलब है ये समझौता, तो डिस्कॉर्ड लिख दीजिए, ये बहुत आसान है, सिर्फ डिस लगाना है और कॉर्ड कर दीजिए। नॉर्मली अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि अगर हमें एंटोनिम्स बनाना है तो हम लोग एक ट्रिक भी होती है कि अन लगा दो या डिस लगा दो। ठीक है, अन लगा दो या डिस लगा दो, तो अक्सर वो वर्ड हमारा क्या बन जाता है? एंटोनिम बनता है। ये चीज आप तब करना, ये चीज आप तब करेंगे, अन और डिस तब लगाना जब वो ऑब्जे न करे, यानी जब वो आपको पता ही नहीं कि है क्या ये वर्ड, तो कुछ मत करना, थोड़ा सा सोचना विचारना। अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो बस उस शब्द के पहले अन लगा देना या डिस लगा देना, लो हो गया। ठीक है, सेटिस्फाइड का अनसेटिस्फाइड, लाइक का डिसलाइक, है ना। तो ये कंडीशन, ये एक तरह से ट्रिक मान लीजिए, एक तरह से ऐसा वर्ड मान लीजिए जो हमेशा एंटोनिम दिखाने के लिए ही आते हैं, यानी उसका विलोम शब्द बताने के लिए ही आते हैं। तो आप इसको अभी आपको याद है तो जबरदस्ती क्यों लगाएंगे? नहीं याद है, ये हो गया कि अब नहीं आ रहा है, छोड़ दूं मैं, तो छोड़ना नहीं है, बस उसके पहले अन लगा देना या डिस लगा देना। इतने में अगर एग्जामिनर होगा भाई, कुछ अगर थोड़ा अच्छे दिल वाला होगा या दिलवाला होगा, दिलजले होगा तो कोई मतलब नहीं, दिलवाला होगा तो वो आपको आधा नंबर तो दे ही देगा, एक नंबर ना देगा, आधा, क्योंकि छोड़ने में 0 मिलेगा। अन और डिस लगा के करेंगे तो आधा मिलेगा, और हो सकता है पूरा तुक्का मिल गया तो एक का एक ले लो भाई। अगला हमारा है, देखिए, कंट्री माने देश होता है, लेकिन आपको बता दूं कंट्री माने देहात भी होता है। कंट्री मीन्स क्या होता है? देहात। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? सिटी होगा। डेफियंस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, नंबर जो 5 है हमारा। डेफियंस का मतलब होता है कृतज्ञता होता है, किसी का कृतज्ञ होना है, कृतज्ञता। भाई थोड़ा सा हिंदी वाले समझ लेना, क्योंकि थोड़ा हिंदी गड़बड़ है। तो देखिए, कृतज्ञता यानी डिफियंस माने होता है कृतज्ञता, तो इसका ओबेडियंस कर सकते हैं, ओबेडियंस, DIANC। ठीक है, तो डेफियंस का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता, और ओबेडियंस DIE है भाई, तो ओबेडियंस का मतलब होता है कृतज्ञ, कृतज्ञता और एक कृतज्ञता, ये दोनों वर्ड है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद डिफिसिट का मतलब होता है कमी, तो इसका यहां पर आप कह सकते हैं अप्लाई करना, या एक तरह से ये वर्ड हमारे, सॉरी, डिफिसिट का वर्ड है ना। तो डिफिसिट माने देखो क्या होता है? अप्लाई, कमी। तो एम्पल और प्लेंटी, एम्पल AMPLE और प्लेंटी भी कर सकते हैं, प्लेंटी मीन्स भरपूर होता है।
और एम्पल माने भी पर्याप्त होता है। डायनामिक मीन्स होता है, इसका कमी होता है। डायनामिक मीन्स होता है गतिशील, डायनामिक मीन्स होता है गतिशील। तो स्टैटिक कर दीजिए, इसका आप लिख दीजिए स्टैटिक, इसका आप लिख देंगे स्टैटिक, STATIC, या कांस्टेंट भी कर सकते हैं तब भी ये बन जाएगा आपका। ठीक है। एक्सपेडाइट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तुरंत, एक्सपेडाइट का मतलब होता है तुरंत, यानी इमीडिएट कह सकते हैं। तो इसका जो वर्ड होगा वो होगा डिले, या लेट भी कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट, फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट, तो अनक्लियर कर दो, क्योंकि फ्रैंक का मतलब अस्पष्ट, तो यहां पर अनक्लियर कर सकते हो, यानी अस्पष्ट। उसके बाद है ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, यानी गंभीर होना, ग्रेविटी होना, या ग्रेविटी तो दूसरा वर्ड है। तो ग्रेव का मतलब देखिए होता है गंभीर, तो इसका आप क्या कह सकते हैं, एक्साइटेड, ये कह दीजिए। ठीक है, इसका क्या होगा, एक्साइटेड होगा। तो इस तरह से जब वर्ड हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या है, कुछ वर्ड याद हो जाएंगे। वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी, बहुत सारी बातें आपको याद होंगी, आपको पता होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड है जो अक्सर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये याद नहीं होता। तो याद करना है तो आपको इस पे थोड़ा सा वर्क करना है। अगर 1 नंबर 3 नंबर आपको लेना है तो 3 आएंगे आपके सामने, 5 हो सकता है, उसमें से 3 आपको करना है। चलिए और इतना ही देख लेते हैं। चलिए इतने कुछ ऐसे वर्ड और हैं हमारे पास, जैसे कि लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है उचित, यानी किसी चीज में उचित बोलना, उचित समझना। तो इलेजिटिमेट, यहां पर ILL जोड़ दिया गया या IL जोड़कर इलेजिटिमेट किया गया, या डिसेप्टिव, जिसका मतलब होता है असम्मत। इसका मतलब क्या होता है, असम्मत होता है। दूसरा हमारा है कि लेनियंट, लेनियंट मीन्स होता है उदार, यानी एक अच्छे दिल वाला या अच्छे सोच वाला, ऐसे कह सकते हैं कि अच्छे दिल वाले को ही बोलते हैं लेनियंट। तो इसका जो सेवर होता है और या क्रूवल होता है, निर्दयी होता है, या सेवर भी इसका कहते हैं। अच्छा वर्ड है ये सब देखिए याद रखना होगा आपको, जिससे आपको 1 नंबर पूरी तरह से मिल जाए। उसके बाद नंबर आता है मॉडेस्टी, मीन्स होता है नम्रता। तो रूडनेस, आपको पता ही है कि रूडनेस का मतलब क्या होता है। देखिए मॉडेस्टी बहुत एक अलग वर्ड है, और जो आपका रूडनेस है वो भी बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ये कठोरता इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, कठोरता होता है। मंडेन, MUNDA, यानी मंडेन मीन्स होता है साधारण, तो वंडरफुल या एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको पता ही है। ओमिशन मीन्स होता है छोड़ना, तो इंक्लूजन मीन्स होता है शामिल करना। इंक्लूजन मतलब यहां पर इंक्लूड से बना हुआ है, ठीक है, तो इंक्लूजन में होता है। पेंसिव मीन्स होता है चिंतित, तो हैप्पी माने खुश होता है, आपको पता ही है। पॉइजन मीन्स होता है जहर, तो स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, STERILITY, स्टेरिलिटी का मतलब होता है अमृत, क्योंकि जहर का उल्टा क्या होगा, अमृत होगा। उसके बाद अनसर्प मीन्स होता है हड़पना, तो रिलीज मतलब होता है छोड़ देना या मुक्त करना। अभी देखिए एक दो शब्द और है जो मैं आपके लिए अभी यहां मैं छोड़ के जाऊंगा। एक है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का क्या मतलब है, इसका आप मुझे जरूर जवाब दें। और उसके अलावा है विजडम, इसका आप मुझे कमेंट में जरूर जवाब दें, वॉलेंट्री और विजडम। तब तो समझा जाएगा भाई कि कुछ पढ़ लिख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। बाकी आप खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आपका एग्जाम 8 मई को है, पूरी तरह से आपको पता है सब कुछ, सारी चीजें। और आपको हिंदी के बाद इंग्लिश का एग्जाम देने में 7 से 8 दिन भी मिलेंगे, तो उसका पूरा फायदा उठाइए, बेकार मत जाने दीजिए अपने समय को। फिर आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।